हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके कहने पे मैं आज क्लास 11th के लिए इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसकी वीडियो बनाने जा रही हूँ। वेलकम यू ऑल। बाकी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स और शुक्रिया भी कहना चाहूँगी जो मेरी इतनी मोटिवेशन और सपोर्ट बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 11th क्लास की जो डेटशीट है वो भी रिलीज हो चुकी है, तो क्यों ना आपके लिए भी जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इंग्लिश का है, उसके लिए वीडियो बनाई जाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, नोट मेकिंग, ऑन नोट मेकिंग। तो जितना मतलब आप मेरा साथ दोगे, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपके लिए मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में मैं मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैंने आपको बहुत बार बोलती हूँ कि आप लोग ही मेरी मोटिवेशन हो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। क्या है नोट मेकिंग? नोट मेकिंग से जब हम इसको सुनते हैं तो हमें लगता है नोट्स बनाना। नो 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 नो, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम SST नहीं पढ़ रहे, हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। नोट मेकिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग के पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको कैसे करना है। एक ही क्वेश्चन है, उसी को क्या किया गया है, 4 मार्क्स को आपको समरी के दिए गए हैं, इसी को डिवाइड किया गया है। 1 मार्क्स आपको टाइटल का दिया गया है और 5 मार्क्स फॉर नोट्स। नोट्स अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलिए तो क्लू भी कह सकते हो आप, हिंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको इसके रूल्स याद रखने हैं नोट मेकिंग के। सबसे पहला रूल क्या है, शॉर्ट, नो फुल सेंटेंसेस, ओनली पॉइंट्स। छोटा सा लिमिटेड, एक वर्ड में या 2 वर्ड में कोई बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना। सेकेंडली, ओनली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। जो आपको ऊपर, पहले आपको ये भी देखना है 400 to 500 वर्ड्स में एक अनसीन पैराग्राफ पैसेज दिया जाएगा जिसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको वो नोट्स बनाने हैं। फॉलो कर रहे हैं ना आप बात को। उसके बाद लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस। आपने वो पैराग्राफ पढ़ा, जैसे आप पढ़ते आए हो 6, 7, 8, 9, 10th में आप पैसेज पढ़ते हो, आपको आता है अनसीन पैसेज, तो आपको उसको पढ़ना है, बिल्कुल उसकी सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि पहले क्या हुआ, सेकेंडली क्या है, थर्ड, वो याद रखना है क्योंकि वो आपको नोट्स बनाने में काम आएंगे, राइट। उसके बाद क्या ध्यान रखना आपने, ऑर्गेनाइज्ड अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको बिल्कुल प्रॉपरली, जब आपको उसको आंसर में लिखना है ना, जब आपको, ये तो मैं आपको रूल्स बता रही हूं, जब आप उसको आंसर्स में लिखोगे तो पहला उसका हेडिंग आप हेडिंग दोगे, ठीक है। लाइक जैसे ये नोट मेकिंग है ना, ये भी उसी उसमें लिखा गया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये नोट मेकिंग उसी वे में लिखा गया है जिस तरह आपको लिखना है, ठीक है। फिर मैकेनिक्स क्या है, उसमें कहीं कहीं यूज ऑफ एब्रीविएशंस भी होंगी, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये आपके सामने है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, UNO, CBSE, NCERT, ये जो एब्रीविएशंस हैं ये तो बहुत कॉमनली यूज होती हैं। ये भी आपको यूज जहां जहां यूज होती होंगी आपको वहां करना है। या कहीं पे अर्थमेटिक सिंबल्स का भी यूज हो सकता है, या जैसे हम छोटे छोटे वर्ड्स है, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल, वो भी आपको यूज करना है एब्रीविएशन में। दूसरा, इन्वेंटेड वर्ड्स, फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड विद डॉट एट द एंड। लाइक जैसे आप अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, व्हाट्सएप की लैंग्वेज जो आजकल आप यूज करते हो, छोटे वर्ड्स बनाते हो ना अपने आप से ही। जैसे हम अपने आप से अगर वर्ड को छोटा करना है, एजुकेशन को छोटा करना है, हम EDUN लिख देंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं है, बट अपने इन्वेंटेड वर्ड्स हैं वो हमारे, हमने खुद से व्हाट्सएप की लैंग्वेज बनाई हुई है ना, तो वो आपके इन्वेंटेड वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कुछ रूल्स हैं। उसके बाद प्रॉपर इंडेंटेशन, पहले हेडिंग आएगा उसका टाइटल, उसके बाद एक बात याद रखनी है आपने, जो भी आप उसको हेडिंग दोगे ना, वो उस पैसेज से रिलेट करनी चाहिए। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। मतलब अगले को, जो आपका एग्जामिनर होगा, जब वो आपका पेपर चेक करेगा, उसको एकदम से पता चलना चाहिए कि इस बच्चे ने पैराग्राफ पैसेज को पढ़ा है और पढ़ने के बाद वो ये नोट्स लिख रहा है, और उस एक हेडिंग से ही अगले को पता चल जाना चाहिए कि ये इसने बिल्कुल सही टाइटल दिया है। हेडिंग के बाद आपका आगे आ जाएंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होगा, जैसे आपने कोई भी, लाइक जैसे हमारी मूवी होती है ना, हम कोई पिक्चर देखते हैं,
उस पिक्चर की स्टोरी हम पूछते हैं आपसे, मेन स्टोरी का नाम है जी क्या है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी अंदर की जो मेन वो थी, क्या था, मेन हीरो था शाहरुख खान था, उसकी जो थी वो हीरोइन थी वो काजोल थी। उसमें आज आके वो स्टोरी वही, दिल वाले किसको रिप्रेजेंट किया, शाहरुख खान को, दुल्हनिया काजोल को रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमें उसको DDL में हमने उसको एक छोटी सी फॉर्म दी और वो पूरी पिक्चर उसी में सारी आ गई। DDL भी एब्रिविएशन, मतलब कि इसमें ये आप इसको नोट मेकिंग की एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। सब हेडिंग्स जो भी होंगी आपकी हेडिंग से रिलेट करनी चाहिए, जितने भी आप उसके सब हेडिंग में पॉइंट्स लिखोगे। अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिखने हैं, राइट। टाइटल जो है मे बी गिवन एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही आपने एक टाइटल देना है, बिकॉज 1 नंबर का आपका एक टाइटल है। नोट्स जो हैं आपके वो 5 नंबर के हैं, ठीक है। एंड शुड नॉट बी मोर देन, मतलब वो बड़े लंबे नहीं होने चाहिए, ये ना हो कि पैसेज की लेंथ से वो एक्सीड कर जाए, ठीक है। और अब आप उसके बाद अगर हो सके तो लास्ट में आपने क्या करना है, आपका जो फॉर्मेट है, जो भी आपने एब्रिविएशंस यूज करी हैं, ठीक, वो आपने लिखनी है। कि आपने अगर इन्वेंटेड वर्ड यूज किए हैं उनके लिए भी पूरा प्रॉपरली जो प्रॉपर वर्ड है, लाइक आपने एक वर्ड यूज किया है प्रॉब्लम, आपने उसको लिखा है PROBLM, बट आपको उसके सामने उसका जो सही वाला स्पेलिंग है वो लिखना पड़ेगा, जैसे ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को आपने शॉर्ट फॉर्म में, इन्वेंटेड वर्ड है आपका TRPNT, आपको उसका फुल जो है स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड, डिप्रेस्ड, इस तरह आपको वो पूरा उसका जो ये टेबल है, फॉर्मेट है, ये भी बनाना पड़ेगा। तो आपने मेरी बात को फॉलो किया कि जो नोट मेकिंग है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। आप कोशिश कीजिए 1 to 2 वर्ड्स में, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस, कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, सिर्फ आपके टाइटल देखेगा, आपकी हेडिंग्स देखेगा कि क्या जो आपका हेडिंग है वो आपके उस अनसीन पैसेज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई पूरा पैसेज पढ़ो, मेन चीजें उस पर फोकस करो कि आपकी उसमें मेन क्या है। क्या अगर सपोज करो कोई राइटिंग स्किल पे है तो मेन वर्ड्स जो हैं उसमें वो देखिए कि क्या डिक्शनरी वर्ड का यूज हुआ है, कॉपी का, नोटबुक का, ब्लैक बोर्ड का, तो आपको वही मेन वर्ड्स को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपने टाइटल देना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय, आप उसको पढ़ने में अपना पूरा टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है इसको। तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एनी क्वेरी, यू कैन पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।